ओम शांति। 24 अगस्त 2014। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 7 फरवरी 1978। मुरली का सार, बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। हम सब बच्चों का लक्ष्य है कि बाप समान बनना है। जैसा बाबा है वैसा हमें बनना है। पर बाप समान संपूर्ण बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कुछ तो लक्षण होंगे जिनसे पता पड़ेगा कि ये बाप समान है। तो बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह सदा अपने स्मृति की समर्थी से अपने तीनों स्थान और तीनों स्थिति, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज ही स्थित हो सकते हो। बाबा ने कहा, आप अपनी स्मृति की समर्थी से, है ना, जैसी आपकी स्मृति है वैसी आप में समर्थता आती है। क्या उसकी शक्ति से आप तीनों स्थानों पर, तीनों स्थान कौन कौन से? तीनों स्थान, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, साकार वतन। अब वहां की स्थिति कैसी होगी? मूल वतन की निराकारी स्थिति, सूक्ष्म वतन की आकारी स्थिति और साकार वतन की साकारी स्थिति। क्लियर? तीनों स्थान और तीनों स्थिति, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज स्थित हो सकते हो। जैसे आदि स्थिति साकार स्वरूप में सहज ही स्थित रहते हो, आदि स्थिति साकार स्वरूप में सहज ही स्थित रहते हो, ऐसे अनादि निराकारी स्थिति इतनी ही सहज अनुभव होती है। अनादि निराकारी माना ज्योति स्वरूप, उस स्थिति में उतना ही सहज टिकना आपको अनुभव होता है। निराकारी स्वरूप में सहज हो गया है, अनुभव होता है। अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि स्मृति की समर्थी द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव हो, ऐसे अनुभव करते हो कि अभी अभी तो निराकारी हो गए, है ना, परम धाम निवासी एक आत्मा, अनादि स्थिति, आदि स्थिति, आदि स्मृति की समर्थी कि आदि में आप क्या थे, क्या थे, उसकी समर्थी द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव करते हो कि अभी अभी निराकारी, अभी अभी आदि स्मृति अनुभव करते हो। जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव करते हो, जैसे अभी जो हो अनुभव होता है ना, कि जो हो, इसके लिए प्रेशर तो नहीं देना पड़ता अपनी बुद्धि पर कि मैं अभी ये हूं, नहीं ना, ये एक नेचुरल है। जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव करते हो, स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो, ऐसे अपने अनादि निराकारी स्वरूप में जो सदा एक अविनाशी है, उस सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो, जो आपका ही है, अनादि स्वरूप है। निराकारी स्वरूप, अनादि स्वरूप आपका वैसा ही नेचुरल होना चाहिए जैसे अभी साकारी है। से अभी आपको पता है ना कि आप कौन हो, पता है ना इस दुनिया में आप कौन हो, क्या कर रहे हो, सब पता है, पता है ना। ऐसे ही वो अनादि स्वरूप, अनादि कौन सा? निराकारी स्वरूप, माना परमधाम निवासी निराकारी ज्योति स्वरूप, उसमें स्थित होना भी तो फिर नेचुरल हो ना। संकल्प किया और स्थित हुआ, संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज, इसको कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज।
तो अपने आप से पूछो, अंतिम स्टेज के कितना समीप पहुंचे हो? जितना संपूर्ण अवस्था के नजदीक होंगे, जितना जितना आप संपूर्ण अवस्था के नजदीक होंगे, अर्थात बाप के नजदीक होंगे, उसी अनुसार भविष्य प्रारब्ध में भी राज्य अधिकारी होंगे। जितना आपकी स्थिति बाबा के समीप पहुंचती जाएगी, उतना आप भविष्य में भी राज्य अधिकारी होंगे। साथ साथ आदि भक्त जीवन में भी, जब आप भक्ति शुरू करेंगे, उस जीवन में भी समीप संबंध में होंगे। माना अभी आप अगर बाप समान संपूर्ण अवस्था के नजदीक पहुंचते जाएंगे तो होगा क्या क्या? भविष्य में राज्य अधिकारी भी समीप होंगे, और जब भक्त स्वरूप में होंगे तो भी समीप संबंध में होंगे। पूज्य अथवा पुजारी दोनों जीवन में साकार बाप के समीप होंगे। जब पूज्य होंगे तो भी इनके समीप होंगे, और जब पुजारी होंगे तो भी इनके समीप होंगे। तो उसके लक्षण अभी यहीं पर दिखाई देने चाहिए ना, भविष्य में थोड़ा दिखेंगे। भविष्य में तो नेचुरल चलेगा, लेकिन अभी जरूरी नहीं जो साथ साथ रहते हैं वो समीप होंगे। जो गुणों में समीप होंगे, जो विशेषताओं में समीप होंगे, जो कर्तव्य निभाने में समीप होंगे, वो बाबा ने कहा है। क्योंकि ऐसे तो सेवाओं के लिए कभी किसको कहीं जाना पड़ता है, कभी किसी को कहीं जाना पड़ता है। हर घड़ी तो बाबा के साथ नहीं रह सकते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समीप में नहीं आएंगे, वो समीप ही रहेंगे, क्योंकि वो दिल से समीप है, वो एक्टिविटी में समीप है। तो जब बाबा पूज्य होंगे और जब पुजारी पने में जाएंगे तो दोनों संबंधों में समीप होंगे। कौन? हम बच्चे। अर्थात सारे कल्प में आदि आत्मा के संबंध संपर्क में रहेंगे। हीरो पाठधारी आत्मा के साथ साथ आप आत्माओं का भी भिन्न नाम रूप से विशेष पाठ होगा। अगर ये हीरो पाठधारी है तो आप इनके साथ साथ विशेष पाठधारी होंगे। इनका संबंध ऐसे छोटे मोटों से नहीं होगा, विशेष पाठधारियों के साथ होगा। तो नेचुरल है ना, ये आदि आत्मा है। तो इनके साथ पाठ बजाने के लिए, विशेष बाप के साथ पाठ बजाने के लिए तो कुछ विशेष कार्य ही करना पड़ेगा, या यूं ही चलेगा? आ जाएंगे, सत्युग तो अपना ही है। वहां भी सब यही कहेंगे, हम यहाँ के मालिक है। यहाँ भी यही कहते हैं, हम भारत हमारा देश है, हम यहाँ के मालिक हैं। मालिक बने में जमीन आसमान का अंतर होगा, समझ रहे हैं ना? हीरो पाठधारी आत्मा के साथ साथ आप आत्माओं का भी भिन्न नाम रूप से विशेष पाठ होगा। अब के संपूर्ण स्थिति के नजदीक से, अर्थात बाप दादा की समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। इसलिए जितना चाहो उतना अपनी कल्प की प्रारब्ध बनाओ, जितना चाहिए आपको उतना ले लो। समीपता का आधार श्रेष्ठता है। बाबा के समीप आना है तो श्रेष्ठता धारण करनी पड़े। श्रेष्ठ आत्मा ही बाबा के समीप रह सकती है। समीपता का आधार श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता का आधार क्या है? समीपता का आधार श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता का आधार, मान लो समीप रहना तो श्रेष्ठ बनना है, पर श्रेष्ठ बने कैसे? श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में, ये जो जीवन है मर्जीवा जीवन है। श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवे जीवन में विशेष दो बातों की चेकिंग करो। हम कहेंगे ना, नहीं हम तो श्रेष्ठ है, हम तो बड़े ही श्रेष्ठ है, हम तो साथ साथ रहते हैं। श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में विशेष दो बातों की चेकिंग करो। नंबर 1, सदा परोपकारी रहे हैं। परोपकारी रहे हैं। पर उपकारी मानो दूसरों पर उपकार करने वाले रहे हैं।
ये पहली बात है, श्रेष्ठता का आधार, ये पहला पॉइंट। सदा पर उपकारी रहे हैं, दूसरा आधार, आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। आदि से अब तक, आदि कौन सी? जब से ब्राह्मण बने, आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। ये दो बातें, पर उपकारी बाल ब्रह्मचारी। ये नहीं बचपन से, माना जब से बाप के बने, माना जब से ब्राह्मण जीवन लिया तब से बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। मर जीवे जीवन के आदि काल से, अर्थात बाल्यकाल से, माना जब से आप ब्राह्मण बने अब तक सदा ब्रह्मचारी रहे हैं। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं कि आपका ब्रह्मचर्य भंग ना हुआ हो। आदि से अंत तक, माना जब से बाबा के बने और आज के दिन तक, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। अगर बार बार खंडित रहे हैं, माना ब्रह्मचर्य टूटता रहा है, अगर बार बार खंडित रहे हैं तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। कहला सकते हैं क्या? नहीं कहला सकते। अगर बार बार खंडित रहे तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूजनीय नहीं बन सकते। ये परम पूजनीय है और इनके साथ वाला भी फिर परम पूजनीय होना चाहिए। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूजनीय नहीं बन सकते हैं। बाप समान ना होने के कारण, बाप समान नहीं है, ना होने के कारण समीप संबंध में नहीं आ सकते। बाप समान नहीं है तो समीप संबंध में नहीं आ सकते। इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी। समीप रहना चाहते हैं, श्रेष्ठ जो समीप होगा वो श्रेष्ठ होगा, और जो श्रेष्ठ होगा बाल ब्रह्मचारी होगा। श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, जिसको ही फॉलो फादर भी कहते हैं। इसी बात को कहा जाता है फॉलो फादर भी कहते हैं। तो अपने को अब चेक करो, अखंड है, अखंड है, सोचने वाली बात है ना। समीपता हम सब कहते हैं समीप रहे, पर श्रेष्ठता, इस तरह की श्रेष्ठता और उसमें कोई खंडन ना आए, चेक करो। ये टेस्ट बाप नहीं, हम अपने आप का लें, क्योंकि ऐसी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम बाबा को नहीं बताते, जो अपने अंदर होती है। फिर हम अंदर से कहते बाबा जानता है या हम जानते हैं, लेकिन हम कई बार बाबा को नहीं बता सकते, ऐसा होता है। तो जो खंडित हो रही है, खंडित होती जा रही है, उसके आधार पर तो कहाँ समीपता रहेगी। ये कितने श्रेष्ठ, और जिसका ये सदा ब्रह्मचारी ना रहेगा, खंडित हो रहा हो, तो फिर वह आएंगे समीप संबंध में? नेचुरली नहीं आ सकते। तो अपने को चेक करो, अखंड है,
अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती है। जिसको लगता है मेरे पास सब कुछ है, जो बाल ब्रह्मचारी रहेगा, माना जब से ब्राह्मण बने, पवित्रता के व्रत में खंडन नहीं आया, तो वो सर्व प्राप्तियों को अपने में महसूस करेगा कि उसके पास सर्व प्राप्ति है, अखंड अनुभव करेगा। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती हैं कि आज अनुभव होंगी, कल फिर गायब हो जाएंगी। आज अनुभव हो रही कि मेरे को सारा विश्व मिल गया, कल लगेगा मेरे पास कुछ नहीं, खाली भंडारी। खंडित है तो कुछ ना कुछ ये गड़बड़ अंदर ही अंदर घोटाले चलते रहते हैं। नहीं तो भगवान डायरेक्ट मिलता हो फिर भी हालत ऐसी हो तो सोचो। तो अपने को चेक करो, अखंड है, अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती हैं। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती हैं। अपना रजिस्टर चेक करो, रजिस्टर चेक करो, सदा साफ रहा है। हम बाबा से कह देते हैं, बाबा मेरे को ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। फिर भी हमें अपना रजिस्टर चेक करना चाहिए कि हमारा रजिस्टर साफ है। बाबा सब कुछ हमारे हाथ में दे देता है। क्या चाहिए तुमको, कौन सी पोस्ट चाहिए, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो तुमको सिखा रहा हूँ, तुम करते हो नहीं करते हो ये भी तुम ही जानते हो, मुझे जानने की भी जरूरत नहीं। इसलिए वो जरूरी है कि वो जानी जाननहार है, पर वो जानने की कोशिश नहीं करता कि तुम्हारे जीवन में हो क्या रहा है। तुम जो सामने से बताओगे उस आधार पे वो बता देगा। नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, खुद भी धोखे में रहो, बाबा तो जानता ही है कि तुम्हें ये सब नहीं मिलने वाला। तो अपना रजिस्टर चेक करो, साफ है, सदा साफ रहा है, किसी भी प्रकार के दाग से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया है। कोई भी दाग आपके रजिस्टर में लगा हुआ तो नहीं है। फिर कहो मेरे को गुड मिलना चाहिए, रजिस्टर हो खराब और चाहो गुड की। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। किसी भी प्रकार की अपवित्रता आपकी वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। सदा ब्रह्मचारी का क्या अर्थ है, संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। पहली हार, जो पहली हार होती है वो है वृत्ति की चंचलता। क्योंकि कई बार हम करते कुछ नहीं है पर अंदर हमारे संकल्प आ जाता है, हमारी वृत्ति चंचल हो जाती है। फिर दृष्टि और कृति की चंचलता होती है। वृत्ति चंचल हो रही है, आपको पता पड़ रहा है मेरे अंदर संकल्प चल रहा है, लेकिन आप बाहर की एक्टिविटी से शो नहीं कर रहे, फिर आपकी दृष्टि थोड़ी चंचल होती है। हाँ ऐसा। फिर आपकी कृति दिखाई दे, आपकी एक्टिविटी में नजर आने लगता है। हो गई ना तीनों प्रकार की चंचलता, हो गई ना पवित्रता खंडित। कितनी गुह्य बातें हैं, ऐसे ही समीप संबंध में नहीं आ सकते। प्रैक्टिकल बात है, इन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया और हमें समीप इनके संबंध में आना है, तो उसी लेवल का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बिना पुरुषार्थ के इन्हें भी पद नहीं मिला है, इन्होंने भी पुरुषार्थ किया है। पहली हार वृत्ति की चंचलता, फिर दृष्टि और कृति की चंचलता होती है। वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है। वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी, वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी। ये नहीं कि हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने कुछ ऐसे सोचा नहीं, ऐसा हमने किया नहीं, पर हमारी वृत्ति में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि देखते हैं चलते हैं तो हमारी वृत्ति में ऐसा हो जाता है ना। ना, उसमें भी क्या चाहिए, ब्रह्मचारी। वृत्ति में भी सदा ब्रह्मचारी। आज बाप दादा बच्चों के इस रजिस्टर को देख रहे थे कि कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने ब्रह्मचारी हैं, कितने सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने
ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी का महत्व होता है। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय में पूज्य अर्थात श्रेष्ठ है। बाप दादा भी ऐसे बच्चों को पूज्य बच्चों के रूप में देखते हैं, पूज्य बच्चों के रूप में, जो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। ऐसे बच्चों को पूज्य रूप में माना, संगम पर ही वो पूजनीय हो जाते हैं बाप के लिए। जो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं बाप के लिए वो संगम पर ही पूज्य स्वरूप हो गए। है ना कितनी विशेष बात। विश्व के आगे भी अभी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। वो तो अंत में होंगे, लेकिन अभी सोचो भगवान ऐसे बच्चों को कितने श्रेष्ठ नजर से देखते होंगे। विश्व के आगे तो वो अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाप के आगे पूज्य प्रसिद्ध होने वाले सदा समीप संबंध में रहते हैं। जो बाबा के आगे पूज्य प्रसिद्ध हो जाते हैं कि ये बाल ब्रह्मचारी माना सदा बाल ब्रह्मचारी। बाबा के आगे पूज्य हुए तो वो क्या रहेंगे? समीप संबंध में रहते हैं। ऐसे अपना रजिस्टर देखना, ऐसे देखो अपना रजिस्टर। दूसरी बात क्या थी? दो बातें कही थी ना श्रेष्ठता के लिए। एक तो सदा बाल ब्रह्मचारी और दूसरी बात थी परोपकारी। ठीक है, दूसरी बात है परोपकारी। इसका भी विस्तार बहुत गुह्य है। इसका विस्तार स्वयं सोचना। बाल ब्रह्मचारी का बाबा ने बता दिया, सदा बाल ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्मचारी, ये बाबा ने समझा दिया। कितनी गुह्य बातें बताई ना, कितनी डेप्थ है। ब्रह्मचारी हैं हम, ब्राह्मण है, सारी दुनिया बोलती है, लेकिन इस तरह का ब्राह्मण जिसकी ना वृत्ति में ऐसा कुछ हो, ना दृष्टि में, ना कृति में, इतनी विशेष बात है। दूसरी बात है परोपकारी, तो इसका विस्तार स्वयं सोचना। विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति दोनों संबंध में सदा उपकारी बने। विश्व के लिए हम उपकारी हैं, एक अलग बात हो जाती है। जो ज्ञान में नहीं चलते, हम कहते हैं ये तो परवश है, पर जो ज्ञान में चलते हैं उनके लिए क्या सोचते हैं हम? ये कोई बात है? मुरली सुनी नहीं इसने, इसके लिए मुरली चली थी, है ना? ये अटेंशन खिंचवाते हैं ब्राह्मण एक दूसरे ब्राह्मण को। तो ये भी कोई उपकार करने की वो निशानी नहीं है कि दूसरे ब्राह्मण की गलतियां निकालते रहना और फिर उसे पिंच करते रहना। ये भी कोई परोपकार नहीं हुआ। परोपकार बाबा ने एक हिंट दे दिया, जैसे स्कूल में टीचर हिंट देते हैं ना, इस पे सोचना ज्यादा। तो परोपकारी मतलब विश्व के लिए तो है ही है, पर ब्राह्मण परिवार के लिए भी दोनों संबंध में सदा उपकारी बने हैं। वह कभी कभी स्वउपकारी, कभी कभी परोपकारी। वास्तव में पर उपकारी स्वउपकार है ना? अपने पर उपकार करने से अच्छा पर उपकार करना है। परोपकारी स्वउपकार है। इसी रीति से इस बात में भी अपना रजिस्टर चेक करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। पहले आप चेक कर लेना, ठीक है? फिर बाबा सुनाएंगे अपनी रीति से। आप अपना रजिस्टर चेक कर लेना, फिर बाबा सुनाएंगे। समझा? अच्छा, सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप में सहज स्थित होने वाले, सदा स्वच्छ और स्पष्ट रहने वाले पूज्य आत्माएं, जो स्वच्छ रहती हैं और स्पष्ट रहती हैं, ऐसी पूज्य आत्माएं, सारे कल्प में समीप संबंध में आने वाली आत्माएं, सारे कल्प में समीप, सदा ब्रह्मचारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टीचर्स से मुलाकात। टीचर्स को विशेष लिफ्ट है, क्योंकि टीचर्स का काम ही है सर्व आत्माओं को मार्गदर्शन कराना। टीचर का काम होता है ना दूसरी आत्माओं को मार्गदर्शन कराना, माना आगे का रास्ता बताना, बाप से मिलवाना।
तो दिन रात एक ही लगन में रहने वाले, एक की ही याद और एक ही कार्य, एक की याद और एक ही कार्य, इससे एक रस स्थिति सहज ही बन जाती है। एक की याद हो और एक ही कार्य हो तो एक रस स्थिति सहज बन जाती है। एक ही लगन में रहने से सहज मंजिल का अनुभव होता है। एक ही एक है, एक ही एक है तो सहज मार्ग हो गया ना, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही एक है तो सहज मार्ग हो गया ना। सेकंड में स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंचे। जैसे लिफ्ट होती है, उसमें कुछ चलना नहीं पड़ता, बैठे लिफ्ट का बटन दबाया, जहां जोन सी मंजिल पर जाना है और लिफ्ट वहां तक ले जाएगी। तो टीचर बनना माना एक विशेष लिफ्ट है, समझे? टीचर्स माना विशेष एक लिफ्ट है, जिस लिफ्ट में चढ़े, स्विच ऑन किया और सेकंड में मंजिल पर पहुंचे। सोचा और स्वरूप हुआ, यह है लिफ्ट। आपने सोचा और स्वरूप बने, यह है लिफ्ट। टीचर्स को अपने भाग्य को देख सदा बाप के गुण गाने चाहिए। टीचर्स को अपने भाग्य को देखकर ना सदा बाप के गुण गाने चाहिए। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह ड्रामा, ये टीचर्स के मुख से निकलना चाहिए। यही गीत सदा चलता रहे। वाह बाबा, वाह ड्रामा, यही गीत चलता रहे। इसी खुशी में चाहे तन का बंधन हो चाहे मन का हो, लेकिन कुछ नहीं लगेगा। भले तन कभी बीमार भी हो, भले मन में कोई ऐसी बात हो, तो भी कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि कौन सा गीत गा रहे हैं? वाह बाबा, वाह ड्रामा। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार से माया का वार नहीं हो सकता। अगर आप अपने आप को बिजी रखते हो तो माया की हार होगी, वार नहीं हो सकता। माया वारी उस पर करती है जो ऐसे इजी रहते, इजी जो रहते ना बिजी, अपने आप को ज्ञान योग में बिजी रखते हैं, धारणा सेवा में बिजी रखते हैं, उनके ऊपर माया अटैक नहीं करती है, क्योंकि उनसे तो डरती है कि ये दूसरों को भी अपने समान बना लेंगे। तो माया उन पर वार नहीं करती है, उसकी हार होती है। समीप आत्माओं के लिए पुरुषार्थ भी एक मनोरंजन का साधन। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है ना, वो है नष्ट मोहा। क्या विशेषता है? नष्ट मोहा। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है नष्ट मोहा, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने। तो ऐसे फॉलो फादर करते हो? नष्ट मोहा, किसी से कोई मोह नहीं, नष्ट मोहा, ऐसे फॉलो फादर करते हो? इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे। कौन सी विशेषता? नष्ट मोहा। स्वयं से व सर्व से नष्ट मोहा, स्वयं से भी और सर्व से भी नष्ट मोहा। इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती है। जो समीप होती हैं आत्माएं, उनको ऑटोमेटिक सर्व प्राप्तियां तो ऐसी हो रही होती हैं। अब जो समीप रह रही हैं वही ये महसूस ना कर पा रही हूं, तो इसका क्या मतलब है? तो वो समीप नहीं है। भले वो समीप रह रही हैं, पर वो बुद्धि से समीप नहीं है। उनकी बुद्धि यानी कहीं और चलती रहती है। जबकि जो समीप रहता है उसको सर्व प्राप्तियां ऑटोमेटिक हो रही है। हो रही है कि नहीं? अब यहाँ पे एसी में बैठे हैं, तो आप इकट्ठे ही बैठे हो ना, तो ये ठंडा करेगा तो आपको महसूस नहीं होगा क्या? ये हमें महसूस कराएगा क्या? ठंडक देगा तो आपको महसूसता नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर आपकी बुद्धि यहाँ में ना होके बाहर चली गई तो आपको ठंडक महसूस नहीं होगी, महसूसता नहीं होगी उस फीलिंग की भी जो आपको मिल रही है। ठीक है ना? इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती है। पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं। पुरुषार्थ करना भी एक मनोरंजन है, मनोरंजन है। वैसे कोई हिसाब करो और मनोरंजन रीति से हिसाब करो तो फर्क तो पड़ जाता है ना। मान लो आपको कोई कहे ये पूरा अकाउंट निकालना है, ठीक है, ये करके देना है, तो आपको वो टेंशन बन जाएगी। कोई कहे ये गेम है एक, कि आप कितनी फास्ट रीति से ये सब निकालते हो,
जो निकालेगा वो जीत जाएगा, तो हिसाब भी हो जाएगा, खेल का खेल भी हो जाएगा। समझ में आई? तो पुरुषार्थ कोई बर्डन नहीं है, एक मनोरंजन है। इसको कैसे लेते हैं ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। वैसे कोई हिसाब करो और मनोरंजन रीति से हिसाब करो तो फर्क पड़ जाता है ना। तो समीप आत्मा को पुरुषार्थ भी मनोरंजन अनुभव होगा। समीप आत्मा की मुख्य निशानी आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव नहीं होगा उसको। दूसरी पार्टी है सफलता का आधार साक्षी और साथीपन का अनुभव। सदा अपने को बाप के साथी समझकर चलते हो कि बाबा मेरा साथी है, चलते हो। अगर साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षीपन का अनुभव होगा। अगर आप साथी रहते हो तो साक्षीपन का अनुभव भी होगा, क्योंकि बाप का साथ होने के कारण जैसे बाप साक्षी हो पाठ बजाते हैं, वैसे आप भी साथी होने के कारण साक्षी हो पाठ बजाएंगे। अगर आप बाबा को साथ रखते हैं तो बाबा तो साक्षी है, कभी इंटरफेयर करते? कभी इंटरफेयर नहीं करते। तो अगर आप हरे के पाठ में इंटरफेयर कर रहे हो तो आप बाबा को साथ नहीं रखते हो। अगर आप किसी का पाठ देखकर इंटरफेयर करने की कोशिश करते हो तो आप बाबा को साथ नहीं रखते हो। अगर आप बाबा को साथ रखते हो तो जैसे बाबा साक्षी है वैसे आप भी साक्षी हो जाएंगे। तो दोनों ही अनुभव करते हो, अकेले नहीं, लेकिन सदा सर्वशक्तिमान का साथ है। जहां साथ है वहां सफलता तो स्वतः ही हुई पड़ी है, जहां साथ होता है। वैसे भी भक्ति मार्ग में यही पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का प्लीज अनुभव करा दो, बस इतना। सारी उम्र आपकी भक्ति करते रहेंगे, बस इतना सा अनुभव कराना कि मुझे मेरे विश्वास पर विश्वास हो जाए कि आप मेरे साथ हो, मुझे मेरे विश्वास पर विश्वास हो जाए। हर आत्मा यही चाहती है, भक्त भी यही चाहता है, मुझे मेरे विश्वास पर विश्वास चाहिए कि आप मेरे साथ हो ना। तो इतना सा अनुभव करा दो, झलक दिखा दो। लेकिन अब क्या हुआ? बाबा ने झलक दिखाई। आपने भक्ति में क्या मांगा था? झलक मांगी थी। जिन्होंने भक्ति की है उनको याद होगा, एक तेरी दरस के प्यासे। और अभी क्या हो गया? एक सेकंड नहीं, पूरे 4-4, 5-5 घंटे की झलक है। वैसे भी भक्ति मार्ग में यही पुकारते कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो। लेकिन अब क्या हुआ? सर्व संबंध से साथी हो गए। जो पहले गाते थे अब तो सर्व संबंध से साथी हो गए। झलक व दर्शन अल्प काल के लिए होता है, लेकिन संबंध सदा काल का होता है। आप मांगोगे सिर्फ एक झलक, लेकिन बाबा तो आपका संबंधी बन गया, आपके संबंध से जुड़ गया, और संबंध सदा काल का होता है। तो अब बाप के समीप संबंध में आ गए कि अभी तक भी जिज्ञासु ही हो? हाँ, कि अभी भी संबंध जोड़ा या अभी भी झलक दिखाओ ना बाबा, आप परमात्मा हो तो बिंदी दिखाओ, मैं आत्मा हूं तो मेरी दिखाओ, ये सारी आत्माएं तो इनकी दिखाओ, सतयुग दिखाओ बाबा, कलयुग का विनाश दिखाओ बाबा, कुछ तो दिखाओ बाबा। तो अभी समीप संबंध में आ गए या अभी तक जिज्ञासु ही हो? जिज्ञासा तब तक होती जब तक प्राप्ति नहीं है। अभी देख लो अपनी प्राप्तियों की जरा पोटली निकालना, सब कुछ मिल गया। जिज्ञासा तब तक होती जब तक प्राप्ति नहीं। अब जिज्ञासु नहीं, अधिकारी हो। हर सेकंड का साथ है। अभी तो हर सेकंड का साथ है ना, हर सेकंड का साथ है। हर सेकंड में संबंध के कारण समीप है। संबंध हो गया ना, तो हर संबंध में हम समीप हैं। जीवन में साथी की तलाश करते हैं और साथी के आधार पर ही अपना जीवन बिताते हैं। अब कौन सा साथी बनाया? अब कौन सा साथी बनाया है? अविनाशी साथी। और कोई भी साथी समय पर वह सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में पहुंच सकते हैं। सदा पहुंचेंगे और सेकंड में। वह जन्म जन्म का साथ है, भविष्य में भी बाप का तो साथ रहेगा ना। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप
साथी हो जाएंगे। शिव बाबा साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे। अभी दोनों साथी हैं, अभी दोनों साथी हैं। ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। जो पाना था वह पा लिया तो खुशी होगी ना। पा लिया है, बाकी है बाप समान स्वयं को बनाना। पा लिया है, बाबा हमारे पास है, हमारा साथी है, पा तो लिया। अब बात आती है बाप समान स्वयं को बनाना। इसमें नंबरवार है। शक्ति सेना को बाप दादा विशेष चढ़ती कला का सहयोग क्यों देते हैं? क्योंकि शक्तियों को, माताओं को सबने नीचे गिराया। अब बाप आकर ऊंचा चढ़ाते हैं, अपने से भी आगे शक्तियों को रखते हैं। तो शक्तियों को विशेष खुशी होनी चाहिए ना, विशेष खुशी होनी चाहिए। शक्ति का चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई दे, शक्ति का चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाप ने विशेष आगे रखा है। बाबा बाद में दिखाई देगा, पहले शक्ति दिखाई देगी। माना बहनें, माताएं, तो शक्तियों का चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाप ने विशेष आगे रखा है। वैसे भी कोई अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो वह चमक चेहरे पर दिखाई देती है। कोई चीज मिल जाती है या कोई प्राप्ति होती है तो वो चमक चेहरे पर दिखाई देती है। तो यह कितनी प्राप्ति है, दिखाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अगर शक्तियों के चेहरे पर वो प्राप्ति दिखाई नहीं दे रही तो बाबा कहाँ से दिखाई देगा? पहले प्राप्ति दिखाई दे कि आपको क्या मिला हुआ है। नहीं, हम बाबा को दिखाएंगे चेहरे से। माताएं कभी रोती तो नहीं है, कभी आंखों में आंसू भरते? पूछा बाबा ने, हालचाल पूछने है ना बाबा। तो माताएं कभी रोती हैं या आंखों में कभी आंसू भरती हैं? ना, हमें तो कभी रोना आया ही नहीं। रोती है, आंसू भरते हैं। माताएं कभी रोती तो नहीं है, कभी आंखों में आंसू भरते हैं। अब नैनों में रूहानियत आ गई। जहां रूहानियत होगी वहां पर आंसू नहीं होंगे। जहां रूहानियत होगी वहां आंसू नहीं होंगे। पांडव आंखों से रोते हैं या मन से? जब सुख के सागर में समाने वाले हो तो रोना कहां से आया? रोना अर्थात दुख की निशानी। सुख के सागर में समाये हुए रो कैसे सकते? जो सुख के सागर में समा गया हो वो रो कैसे सकते? कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी ना आए। स्वप्न भी सुख स्वरूप हो, क्योंकि सुख का सागर अपने समीप संबंध में आ गए। सुख का जो सागर है वो हमारे संबंधी हो गया है, संबंध में आ गया है, हमारे समीप संबंध में आ गए। तो सदा सुख में, खुशी में रहो, कभी रोना नहीं। ना शक्तियां रोएं, ना पांडव रोएं, कभी रोना नहीं। सत्युग में आपकी प्रजा रोएगी क्या? तो होवनहार राजा क्यों रोते? जब आपकी सत्युग की प्रजा नहीं रो रही और यहाँ होवनहार राजा रो रहे हैं। होवनहार राजा क्यों रोते? शक्तियां तो एक सैंपल है। अगर सैंपल रोने वाला होगा तो और सौदा कैसे करेंगे? इसलिए कभी नहीं रोना, ना आंखों से रोना, ना मन से। समझा? आज का वरदान, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वे माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को तो फुर्सत ही नहीं है, तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो, तो पुरानी नेचर
बदल जाएगी। ओम शांति।